शाहिद अफरीदी की बीपीएल 2019 में ऐसी कारकर्दगी के तमाशाई हैरान रह गए और अपनी पुरानी यादों को वापस ताज़ा कर लिया। शाहिद अफरीदी बीपीएल में 2 बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। वो कौन से रिकॉर्ड है आपको हम आगे इस वीडियो में बताएंगे, मगर अपनी वीडियो की बाकायदा आगाज से पहले आप सबसे सिर्फ एक ही गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो के अपडेट्स वक्त पर मिल सके। दोस्तों, शाहिद खान अफरीदी जो कि मशहूर है अपने जारहाना मिजाज बैटिंग से और साथ ही ऐसे बॉलिंग से जो कि कम देखने को मिलती है। शाहिद अफरीदी ने बीपीएल 2019 में नाकाबिले यकीन कारकर्दगी करके दिखाई है जो कि तमाशाई उसको बहुत सराहत दे रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शाहिद अफरीदी की बॉलिंग के हवाले से। शाहिद अफरीदी ने बीपीएल में अब तक 18 विकेट्स अपने नाम की है और शाहिद अफरीदी इस वक्त बीपीएल 2019 के तीसरे नंबर पर बॉलर है, सबसे ज्यादा विकेट लेने वालों में से। अब हम बात करेंगे शाहिद अफरीदी के बैटिंग के हवाले से। शाहिद अफरीदी ने कोमिला विक्टोरियंस की जानिब से खेलते हुए कोमिला विक्टोरियंस को 3 नामुमकिन मैचेस कोमिला विक्टोरियंस के नाम किए हैं। एक मैच में सेलहेड सिक्सर्स ने कोमिला विक्टोरियंस को 136 रन का हदफ दिया। जवाब में कोमिला विक्टोरियंस की 6 विकेट्स 60 रन पर गिर गई थी और ओवर भी काफी ज्यादा हो चुके थे। इस वक्त शाहिद अफरीदी आए और शाहिद अफरीदी ने वो मैच कोमिला विक्टोरियन को जिता दिया, यानी हारा हुआ मैच कोमिला विक्टोरियंस को जिता दिया। ये एक मैच की दास्तान है। इसी तरह शाहिद अफरीदी ने 2-3 और मैचेस भी जिताए हैं। बांग्लादेशी तमाशाई तो शाहिद अफरीदी के दीवाने हो गए हैं। अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में होने वाली कंट्रोवर्सी के बारे में। देखिए, सरफराज अहमद की कंट्रोवर्सी के बारे में हम कुछ बात करते हैं कि सरफराज अहमद पर 4 दिन का बैन लग गया, उसके बाद शोएब मलिक कप्तान हो गए। ओके, तो अब लोग बोल रहे हैं कि वर्ल्ड कप के लिए शोएब मलिक या सरफराज में से एक को कप्तान होना चाहिए। कुछ शोएब मलिक का सेट रहे हैं और कुछ सरफराज अहमद का सेट ले रहे हैं। इस वक्त सबसे अच्छा कप्तान पाकिस्तानी टीम के लिए मेरे लिहाज से, मेरे ख्याल से शाहिद अफरीदी होगा, क्योंकि वो परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं बीपीएल में। और ये दोनों सरफराज और शोएब मलिक, अगर इन दोनों की परफॉर्मेंसेस पर हम लोग नजर डालें तो इन लोगों ने कुछ खास तीर नहीं मारा है। अब आप पूछेंगे कि शाहिद अफरीदी तो रिटायर्ड हो चुके हैं। देखिए, जब स्टीव स्मिथ और वार्नर पर बैन लग गई तो माइकल क्लार्क मैदान में आ गए कि मैं कप्तानी के लिए तैयार हूँ, अपनी रिटायरमेंट वापस लेता हूँ। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने उससे इनकार कर दिया कुछ उनके शराइत की वजह से। अब पीसीबी को देखना होगा कि अगर शोएब मलिक और सरफराज अहमद कप्तानी के अहल हैं तो उनको कप्तानी में किसी एक को देना चाहिए, अगर नहीं तो शाहिद अफरीदी को कप्तान बनाना चाहिए। इस बारे में आप सबकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बताइए कि हाँ, शाहिद अफरीदी कप्तान होना चाहिए या शोएब और सरफराज में किसी एक को होना चाहिए। इसके साथ हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना शाहिद अफरीदी की परफॉर्मेंस के लिए, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो के अपडेट्स वक्त पे मिल सके। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।